ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझको ये अवसर दिया था। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझको ये अवसर दिया था कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूं। ऐसे ही हमारे दिल्ली के सारे विधायक जो बने हैं, नांगलोई से मनोज शौकीन जी, मुंडका से गजेंद्र दराल जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बहुत बहुत बधाई। सारे भारी दिल्ली, हम जिसको वर्मा जी की सीट के नाम से जानते हैं, जो पुरानी सीट हम भारी दिल्ली कहते थे, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। एक बार फिर से 1993 वाली याद ताजा हो गई है। मैं पूरी भारी दिल्ली को, सारे गांव देहात को हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई और हमारी सरकार बनी है। ये सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी, पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी, सारी कॉलोनियों के लिए। जो भी काम हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, वो सारे कामों को पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली में लेकर आएंगे। बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। मेरे गांव का हमेशा बहुत आशीर्वाद रहता है। आपने मेरे चुनाव में भी आकर काम किया, उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली को एक बहुत ही सुंदर राजधानी बनाएंगे, ऐसी राजधानी बनाएंगे जिसको हम सभी पर गर्व हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर उन्होंने ग्रामीणों को भी धन्यवाद दिया है और कहा है कि नई दिल्ली को हम विकसित दिल्ली भी बनाएंगे। काजल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। काजल, अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि उनका जुड़ाव अपने गांव से काफी है और इसके साथ साथ नई दिल्ली के विकास को लेकर के जो चुनावी मुद्दा शुरू हुआ था उसे ही पूरा करने की बात वो यहाँ कह रहे हैं। काजल, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भैरव मंदिर पहुंचे हुए थे अपने पैतृक गांव में, जहां पर जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की है। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां पर उपस्थित रही और चुनावों के वक्त पर उनके ग्रामीणों ने भी उनकी जो मदद की और उसके साथ साथ उनका जो प्रचार किया उसके लिए वो तहे दिल से यहाँ पर धन्यवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवा आंधी में राजधानी से उखड़ गया आम आदमी पार्टी का तंबू और भगवा रंग में रंग गई दिल्ली। जिस चुनावी पिच पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ केजरीवाल कल तक अपना दावा ठोक रहे थे, बार बार मोदी को कोस रहे थे, आज बीजेपी की आंधी में वो सारे दावे उड़ चुके हैं। बम्पर जीत की खुशी कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कल से ही बधाई के गीत गाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जीत की इस खुशी में राजधानी की जनता भी डूबी नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत और जश्न के बीच अब बारी राज तिलक की है, लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर कौन होगा पार्टी का चेहरा और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री।
दिल्ली में सीएम की रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं उनमें कई चेहरे शामिल हैं। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन के समर्थक या परिवार से भी बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि सीएम का दावेदार आप है, मतलब सीएम के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। देखिए, बात बिल्कुल गलत है। पार्टी का विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो भी तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। सवाल ये पूछ रहे हैं दूल्हा कौन होगा? मैंने बताया आपको भी बना सकते हैं। ये वो नाम है जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन मोदी चौंकाते रहते हैं, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान। नायब सिंह सैनी हो या फिर मोहन यादव और भजन लाल शर्मा, तो क्या दिल्ली में भी पीएम मोदी चौंकाएंगे? हालांकि दो और नाम हैं जो इस कुर्सी को लेकर चर्चा में हैं। बांसुरी स्वराज, इनके लिए सुषमा स्वराज एक्स फैक्टर महत्वपूर्ण है। वहीं मनोज तिवारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही पूर्वांचली वोट बैंक का बड़ा चेहरा है। वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, उस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो सरकार शुरू करेगी, जो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, वो दिल्ली को सारी खुशियां देगा, ये तय। बहरहाल अब सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना हाईकमान के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में सूखा खत्म हुआ तो अब शुरू होगी भ्रष्टाचार की जांच, क्योंकि दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया है कि अब भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा एक नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सचिवालय से ना तो आप कोई फाइल ले जा पाएंगे, ना कोई डॉक्यूमेंट्स ले जा पाएंगे, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के अपने साथ जा पाएंगे। अब ऐसे में ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट यानी कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिसने दिल्ली को लूटा है उसे लौटाना भी पड़ेगा। दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है। और देखिए, पहले भी आम आदमी पार्टी पर कई ऐसे केस चल रहे थे और अब ऐसे में यह कहा गया है कि पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है।